ज्योग्राफी विद विकास पर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम परिवहन में संचार से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि किस तरह से परिवहन के कुछ प्रकारों में स्थल परिवहन, रेल परिवहन व वायु परिवहन शामिल किए जाते हैं। और पिछली वीडियो में हम स्थल परिवहन की बात कर रहे थे, जिसमें सड़क परिवहन को शामिल किया। हमने सड़क परिवहन की विशेषताओं को देखा था, तो पाया हमने कि सड़क परिवहन एक लचीला साधन है। इसके अलावा सड़क परिवहन दुर्गम स्थानों पर भी निर्मित किया जा सकता है। ये घर तक पहुंच उपलब्ध कराता है और ये कम दूरी व कम व्यक्तियों के लिए मित्र व्यय होता है। तो ऐसी कई बातों की हम सड़क परिवहन में चर्चा कर चुके थे। सड़कें दो प्रकार की होती हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। हमने उनका भी अध्ययन किया था और सड़क से संबंधित हमने कुछ फैक्ट भी जाने थे। आज इसी क्रम में हम रेल परिवहन की चर्चा करेंगे कि रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। इसके अतिरिक्त रेल परिवहन में क्या समस्याएं देखने को आती हैं, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब संचालित हुई, ऐसी तमाम बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रेल परिवहन। रेल परिवहन से संबंधित जो हमारा पहला फैक्ट आता है वो ये आता है कि विश्व की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 25 सितंबर 1825 को इंग्लैंड के आर्कटन से डर्लिंगटन के मध्य चलाई गई। विश्व की पहली रेलगाड़ी, देखिए, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी उत्तरी इंग्लैंड के आर्कटन से डर्लिंगटन के मध्य संचालित की गई। ये पहला फैक्ट आता है कि विश्व के अंतर्गत पहली रेलगाड़ी का संचालन उत्तरी इंग्लैंड के आर्कटन से डर्लिंगटन के मध्य किया गया था और इसकी डेट थी 25 सितंबर 1825। इसके बाद अगर देखा जाए और भारत की हम बात करें तो भारत के अंतर्गत प्रथम रेलगाड़ी का संचालन 1853 में हुआ था। महाराष्ट्र के बंबई से ठाणे के बीच 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर इसे संचालित किया गया। यह दूसरा फैक्ट आता है हमारा कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी
ठाणे के मध्य संचालित की गई 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग, ध्यान दीजिए 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर यह गाड़ी संचालित की गई थी महाराष्ट्र में बंबई से ठाणे के मध्य, और समय था 1853। ये दो फैक्ट आते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं कि विश्व की पहली रेलगाड़ी 25 सितंबर 1853 को उत्तरी इंग्लैंड के आर्टन से डर्लिंगटन के मध्य, तो भारत की पहली रेलगाड़ी बंबई से ठाणे के मध्य 1853 में संचालित की गई। इसी के अतिरिक्त जो तीसरा आता है ऑप्शन, वो यह आता है कि विश्व में सर्वाधिक रेल घनत्व, सर्वाधिक जो रेल घनत्व पाया जाता है वो बेल्जियम में देखने को मिलता है। 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 किलोमीटर रेल परिवहन की सुविधा। अगर कहने का आशय बेल्जियम के अंतर्गत प्रत्येक 6.5 वर्ग किलोमीटर एरियाज में 1 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर रेल परिवहन संचालित हो रहा है, जो विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक रेल घनत्व के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 फैक्ट हैं जिनकी हमने चर्चा की थी। इसके अलावा आइए आगे हम देखते हैं कुछ सामान्य बातें। यदि भारत की हम बात करें तो भारत के अंतर्गत रेल लाइनों की चौड़ाई के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया। कई भागों में बांटा गया है, और इन भागों के आधार पर यदि हम देखें भारत के अंतर्गत रेल लाइन के मध्य की चौड़ाई के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें आता है सबसे पहले ब्रॉड गेज। ये भारत में ही नहीं, अब विश्व के अंतर्गत भी देखने को मिलते हैं। ब्रॉड गेज जिनमें पटरियों के मध्य की चौड़ाई 1.667 मीटर होती है। यहां गेज का मतलब क्या है वो जरा समझें। ये 2 पटरियां हैं और इन 2 पटरियों के मध्य जो चौड़ाई होती है इसे गेज कहा जाता है। ब्रॉड गेज के अंतर्गत दोनों पटरियों के मध्य की चौड़ाई 1.667 मीटर होती है। इसके बाद मीटर गेज शामिल होता है, जिसके अंतर्गत पटरियों की चौड़ाई 1 मीटर और कहीं कहीं पर इसको मानक गेज के रूप में 1.44 मीटर के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात 2 पटरियों के मध्य की चौड़ाई कितनी होती है। इसके अतिरिक्त नैरो गेज जो इनसे छोटी होती है और पटरियों के मध्य की चौड़ाई 0.667 मीटर के मध्य होती है। विश्व के अंतर्गत अलग अलग एरियाज में
अलग अलग प्रकार के गेज पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की चौड़ाई पाई जाती है पटरियों के मध्य, और उन्हीं के मध्य रेलगाड़ियों का संचालन किया जाता है। रेल परिवहन वैसे तो अपने आप में काफी सुविधाजनक है, लेकिन फिर भी रेल परिवहन में कई समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, और इन समस्याओं के लिए हम बात करें तो पहली समस्याओं के अंतर्गत अधिकांश जो यात्री हैं वो बिना टिकट के यात्रा करते हैं। रेल परिवहन की समस्या जिसमें नंबर 1 आता है अधिकांश यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को राजस्व की हानि होती है। लोग टिकट नहीं लेते, बिना टिकट के सफर करते हैं, परिणामतः रेलवे को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक जंजीर खींची जाती है। रेलगाड़ी संचालित हो रही है, व्यक्ति ये मानते हैं कि वो रेलगाड़ी उनके निश्चित स्थान पर जाकर रुके। ग्रामीण एरियाज में से जब रेलगाड़ियां निकलती हैं तो व्यक्तियों के द्वारा मनमाफिक जहां मर्जी चाहे जंजीर खींच दी जाती है, जिससे भी रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी असुविधाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा के दौरान रेलगाड़ी की पटरियों के नीचे से मृदा खिसक जाती है, बह जाती है, जिससे पटरियां हवा में अटक जाती हैं और रेलगाड़ियों का सफल संचालन नहीं हो पाता। सर्दियों के मौसम में जब कोहरा पड़ता है तो कोहरे के दौरान भी सिग्नल उचित रूप से दिखाई नहीं दे पाते और रेलगाड़ियां कई बार दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। साथ ही देखा जाए तो रेलगाड़ियों में गंदगी का माहौल रहता है, जिसके कारण भी रेलगाड़ियां बेहतर गुणवत्तापूर्ण सफर के लिए सही नहीं मानी जाती। कई ऐसी समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन फिर भी इन तमाम समस्याओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि रेल परिवहन एक बेहतर परिवहन का साधन है। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।